नमस्कार म्यूजिशियन। आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि कोई हमारे बारे में जब सोचता है तो हमें क्या क्या इंट्यूशन होती है, क्या क्या सिग्नल मिलती है। तो आपके बारे में कोई सोच रहा है और ये सिर्फ एक थॉट नहीं है, ये एक एनर्जी सिग्नल है जो हमारे पास आता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि हम सब अलग हैं। सब लोग सोचता है कि हम सब लोग अलग अलग हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, बट रियलिटी इज हम एक दूसरे से, सच्चाई ये है कि कनेक्टेड हैं। हम सब एनर्जी थ्रेड से जुड़े हुए हैं, एक एनर्जी थ्रेड से जुड़े हुए हैं। हर थॉट, हर फीलिंग, हर इंटेंशन हमारा एक वेव बनकर स्पेस में ट्रेवल करता है। और ये वेव सिर्फ हवा में नहीं खो जाती, ये सिर्फ हवा में नहीं खो जाती, ये सीधे उन लोगों तक पहुंचती है जिनसे आप कनेक्टेड है या जिनसे कनेक्शन बनाने वाले हैं। तो अब सोचिए, अगर कोई आपको डीपली सोच रहा है, बहुत गहराई से सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है या आपके बारे में इंटेंस फीलिंग रखता है, तो क्या यूनिवर्स आपको इसके सिग्नल नहीं देगा? देगा, बिल्कुल देगा। आप अपने काम में बिजी हैं, अचानक बिना वजह किसी का फेस आपके माइंड में फ्लैश होता है। आप सोने जा रहे हैं और अचानक किसी का नाम आपके हार्ट बीट को तेज कर देता है, तेज होने लगता है हार्ट बीट, उसका नाम आते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है, कभी नहीं है। ये यूनिवर्स का भाषा है, ये लॉ ऑफ एनर्जी है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जी। और ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप इन सिग्नल को इग्नोर करते हैं तो आप यूनिवर्स के हाफ ट्रूथ के साथ जीते हैं। एनर्जी के यूनिवर्सल लॉ, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बारे में आप आधा जानते हैं, हाफ हार्टेड ही जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। तो इस ट्रूथ को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और याद रखिए, अवेयरनेस ही अट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है। जब अवेयर होते हैं तभी आप अट्रैक्शन को एक्टिवेट करते हैं। आज हम डिकोड करेंगे 5 पावरफुल सिग्नल, एनर्जी सिग्नल, जो बताता है कि आपके बारे में कोई सोच रहा है। और ये फन फैक्ट नहीं है, ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक डीप कनेक्शन है, एक गहरा कनेक्शन है। कमेंट में लिखिए यस, हाँ, आई वांट टू नो दिस साइन। हाँ, मैं जानता हूँ इन सारे साइंस को, क्योंकि यूनिवर्स को पता होना चाहिए कि आप रेडी हैं, आप तैयार हैं साइन पढ़ने के लिए। 5 पावरफुल साइन जब कोई आपके बारे में सोच रहा है। साइन 1 के बारे में बात करते हैं। अचानक आपका हार्ट बीट जो है वो तेज होने लगता है, आपका हार्ट तेज हो जाएगा। कभी कभी आप काम बैठे हैं, शांत बैठे हैं, लेकिन अचानक आपका हार्ट रेट बढ़ने लगता है। ना कोई स्ट्रेस, ना कोई रीजन, फिर भी दिल तेज क्यों धड़कता है? इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। देखिए, साइंस इसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन कहता है। हमारा बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस कहती है, क्या कहती है? जब कोई आपको इंटेंस इमोशन के साथ सोचता है, वो आप भी सोच सकते हो उसके लिए, या वो भी सोचता है। तो अगर इंटेंस मतलब बहुत ही इमोशन में बहुत ही गहरा, डीप होना चाहिए। तो जब कोई आपको इंटेंस इमोशन के साथ सोचता है तो आपके थॉट वेव आपके एनर्जी फील्ड को टच करती है। आपका ऑरा मीन्स, उसको एनर्जी फील्ड बोलते हैं, उसको टच करता है, मतलब आता है और आपके एनर्जी बॉडी में एक रिपल बनाता है। जैसे पानी में हम कुछ डालते हैं तो रिपल बनता है ना, वैसी एनर्जी हमारे बॉडी में आके रिपल क्रिएट करता है। और ये आपका हार्ट उस वाइब्रेशन को, जो यहाँ पे हमारा दिल होता है, उस वाइब्रेशन को सेंस करता है। तो क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? ऐसे ही बिना कारण वाली हार्ट बीट रस ऐसे ही धड़कने लगा, तेज हो गया? कमेंट में मुझे लिखिए यस, दिस इज हैपेंड टू मी। अगर सच में हुआ है तो आप बिल्कुल लिखिए यस, दिस इज हैपेंड टू मी। अब साइन 2 की बात करते हैं। अचानक बिना वजह किसी का फेस या नाम माइंड में आना, दिमाग में आना। आप कुछ भी कर रहे हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, खाना खा रहे हो, या अचानक किसी का नाम या फेस आपके माइंड में फ्लैश हो जाता है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स के अनुसार क्या होता है, इसको हम एनर्जी इंटैंगलमेंट कहते हैं। एनर्जी इंटैंगलमेंट का मतलब होता है कि अगर 2 कॉन्शियसनेस जुड़ी है, 2 कॉन्शियसनेस मतलब 2 सोच, 2 विचार, 2 इंसान का, उसको चेतना बोलते हैं। 2 चेतना अगर जुड़ी है तो उनके थॉट भी
दोनों के थॉट सिंक्रोनाइज हो सकती है, एक एनर्जी में हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई और आप एक ही बारे में एक ही चीज़ सोच रहे हैं, और अगर आप फ़ोन करता है तो बोलेगा कि हाँ मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। ऐसा होता है ना। तो यूनिवर्स आपको हिंट दे रहा है कि आपकी वाइब्रेशन किसी और की वाइब्रेशन से अभी जुड़ी रही है। इस सिग्नल को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ याद नहीं, ये एक एनर्जी पिंग है। अब साइन 3 की बात करते हैं। आपको अचानक स्नीजिंग होगा, मतलब छींके आएगी, खांसी आएगी, हिकअप्स आने लगेगा। ये आपका इंडियन और चाइनीज ट्रेडिशन में माना गया है कि अगर बिना कारण आपको स्नीजिंग आता है या खांसी आता है तो आपके बारे में कोई सोच रहा है। साइंस पर्सपेक्टिव क्या है यहाँ पे? आपका नर्वस सिस्टम अचानक अलर्ट हो जाता है जब कोई आपकी एनर्जी फील्ड को टच करता है, मतलब फिर बता रहा हूँ आपको, ऑरा को आपको टच करता है, तो यह सिग्नल है कि आपकी बॉडी माइंड से पहले एनर्जी को डिटेक्ट करता है। आपकी बॉडी पहले ही डिटेक्ट कर लेती है, इसीलिए खांसी आता है, इसीलिए स्नीजिंग आती है। ठीक है, अब साइन 4 की बात करते हैं। ड्रीम में किसी का बार बार आना, आपके सपनों में बार बार आना। देखिए, ड्रीम जो होता है यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लैंग्वेज है। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था, अगर कोई इंसान बार बार आपके सपनों में आता है तो सिर्फ सबकॉन्शियस नहीं है, क्योंकि जब आप स्लीप में होते हो, जब आप सोए हुए होते हो, तो आपका फिजिकल ईगो, हमारा जो ईगो होता है वो सो रहा होता है और आपका सोल फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेट करने लगता है। आपका सोल जो है फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेट करता है। यूनिवर्स कह रहा है यह कनेक्शन रैंडम नहीं है, यह कनेक्शन रैंडम नहीं है। अब साइन 5 की बात करते हैं। अचानक आपका मूड स्विंग होगा, इमोशनल शिफ्ट होगा, आपका मूड अचानक हैवी हो जाएगा, आप लो फील करने लगेंगे, या अचानक बहुत काम हो जाएंगे, बहुत शांत हो जाएंगे, और रीजन कुछ भी ना हो। यह तब होता है जब किसी के थॉट आपके ऑरा को हिट करता है, क्योंकि थॉट सिर्फ ब्रेन सिग्नल नहीं है, थॉट सिर्फ ब्रेन सिग्नल नहीं है। याद रखें, यूनिवर्स हमेशा आपको क्लूज देता है, लेकिन अवेयरनेस अगर होगा आपको, अवेयरनेस ही आपके पावर को एक्टिवेट कर देता है। वीडियो को पॉज कीजिए, करके सोचिए क्या इनमें से कोई साइन आपने एक्सपीरियंस किया है। अगर किया है तो कमेंट्स में लिखिए यस आई फेल्ट दीज सिग्नल, हाँ मैंने ये सिग्नल फील किया है। अब तक आपने क्या क्या हमने देखा? अब तक हमने देखा हार्ट बीट रसेस, अचानक फेस या नेम याद आना, स्नीजिंग होना, खांसी होना, ड्रीम या मूड स्विंग होना। ठीक है, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, कोई भी इत्तेफाक नहीं है, ये एनर्जी का लैंग्वेज है, ये फ्रीक्वेंसी का लैंग्वेज है। लेकिन अब रियल सवाल है, रियल क्वेश्चन है कि इनका क्या करें हम। आप बोलेंगे कि इनका क्या करें हम, कैसे इन सिग्नल को अवेयरनेस से मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करें, आपका सवाल होगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस को स्ट्रेंथ बनाएं। अवेयर कैसे होंगे आप? मेडिटेट करेंगे तो आप अवेयर होंगे, तो आपको अवेयरनेस को स्ट्रेंथ बनाना होगा। यूनिवर्स आपको क्लू तभी देता है जब आप रेडी हो, तभी आपको वो सिग्नल देता है कि आप तैयार हैं। तो इस तरह का अगर सिग्नल आए तो एक जर्नल रखें, एक डायरी, मतलब एक डायरी रखें, पेन रखें और नोट करें टाइम को, सिचुएशन को और फीलिंग को। कब आ रहा है, कौन सा सिचुएशन आ रहा है और फीलिंग क्या है, मतलब माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, 3 बार उसके बाद आपको डीप ब्रीथ करना है, शांत होना है, शांत करना है आपको। अब पूछना है वाई एम आई फीलिंग दिस नाउ, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये हैबिट आपके कॉन्शियस माइंड को एक नया डायमेंशन में ओपन कर देगा। दूसरा नंबर बात करते हैं, दूसरा स्टेप, एनर्जी फीडबैक लूप बनाइए। जब कोई आपको सोच रहा है, जब आपके बारे में कोई सोच रहा है तो एनर्जी आपका फ्लो हो रही है। अगर वो पॉजिटिव कनेक्शन है, वो अच्छा कनेक्शन है, तो आप अपनी एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग करें। कैसे? विजुअलाइजेशन करें कि आप दोनों हाई वाइब्रेशन लाइट में, हाई वाइब्रेशन लाइट में, ये खासकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है। तो क्या करना है आपको? अफर्मेशन रिपीट करना है। क्या? आई अट्रैक्ट प्योर लविंग एंड पॉजिटिव एनर्जी। मैं अट्रैक्ट करता हूँ प्योर लव एंड पॉजिटिव एनर्जी को, क्योंकि याद रखिए एनर्जी मैच होती है एफर्ट से नहीं, वाइब्रेशन से।
एफर्ट से नहीं, वाइब्रेशन से। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। निगेटिव सिग्नल को प्रोटेक्ट करें। अगर मूड हैवी है, एंजाइटी अचानक बढ़ी है, तो इसका मतलब है कि कोई आपको निगेटिव वाइब भेज रहा है। इसका सॉल्यूशन, वाइट लाइट प्रोटेक्शन विजुअलाइजेशन करें। 2 मिनट में इमेजिन करें कि आपके चारों ओर ब्राइट शील्ड है, एक ऑरा क्रिएट हो गया जो सिर्फ लव को अलाउ करता है। जैसे लक्ष्मण रेखा आपने देखा था, वो इसी तरह के पहले कंसेप्ट हुआ करते थे। तो इस तरह के एक ऑरा बना लीजिए वाइट कलर का, जिसमें आपको लव ही अलाउ हो रहा है, बाकी सब रिजेक्ट हो रहा है। जो भी निगेटिव एनर्जी है वो उधर ही गायब हो जा रही है। स्पिरिचुअल ट्रूथ क्या है? स्पिरिचुअल ट्रूथ को मत भूलिए। ये सब सिग्नल है कि इस बात का प्रूफ है कि यूनिवर्स हमेशा आपसे कनेक्टेड है, आपसे बात करना चाहता है। आपका ऑरा, आपका थॉट, आपकी वाइब्रेशन सब वायरलेस कम्युनिकेशन है। पहले ऐसे ही तो बात होता था। भगवद गीता का इंसाइट्स क्या है यहाँ पे? भगवद गीता का श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब आपकी लाइफ बैलेंस से बाहर जाती है तो यूनिवर्स आपको मैसेज भेजता है, लोगों के जरिए, इमोशन के जरिए, ड्रीम के जरिए, सपनों के जरिए। तो अगली बार जब आपको ये सिग्नल मिले, इग्नोर मत कीजिएगा, बिकॉज ये सिर्फ साइन नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। यूनिवर्स कह रहा है स्टे अवेक, यूनिवर्स कह रहा है स्टे अवेक, स्टे अलाइन्ड। ठीक है, तो कमेंट में आप जरूर इसको मेंशन कीजिए, लिखिए कि मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी टू लिसन टू यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स को सुनने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ, ताकि यूनिवर्स को सिग्नल मिले कि आप प्रिपेयर्ड हैं, मीन्स आप तैयार हैं। याद रखिए, एनर्जी कभी लाई नहीं करती, एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप इसे समझना सीख गए तो आप न सिर्फ लोगों के थॉट फील कर पाएंगे, बल्कि अपने डेस्टिनी को भी क्रिएट कर पाएंगे। आज की वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अब मेडिटेशन चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, हील योर सोल मेडिटेशन। वहाँ पे अच्छे मेडिटेशन है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहला जो स्टेप शुरू होता है मैनिफेस्टेशन का, वो अवेयरनेस से शुरू होता है। अवेयरनेस तभी होगी जब आप मेडिटेट करेंगे, और जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। मेरा स्टार्ट ऐसे ही हुआ था, इसलिए आपको बता रहा हूँ, चिल्ला के ज्वाइन करो, मेरा नहीं किसी और का ज्वाइन करो, सीखो, मेडिटेट करो, 5 मिनट से स्टार्ट करो। चलो बहुत ज़्यादा हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।